विद्यार्थियों, सुप्रभातम। विद्या मंदिर की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा से संस्कृत भाषा में अनुवाद कैसे किया जाता है, अनुवाद प्रकरण को पढ़ेंगे। अनुवाद प्रकरण के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा में 4 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई 6 वाक्य दिए हुए होते हैं, उनमें से 4 का अनुवाद हमें संस्कृत भाषा में करना होता है। अनुवाद प्रकरण के तहत हमें मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है, जिस प्रकार से कर्ता, क्रिया और कर्म, यही 3 चीज़ें होती हैं। संस्कृत में, अंग्रेजी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब होता है, संस्कृत में कर्ता, क्रिया, कर्म होता है। लेकिन संस्कृत में इनके अलावा बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। संस्कृत में अनुवाद प्रकरण के तहत हमें देखना पड़ता है कारकों को, पुरुष, वचन, लिंग, धातु, जिसको क्रिया कहते हैं, लकार, काल, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि को हमें पढ़ना होता है। आज हम अनुवाद प्रकरण के तहत कारक प्रकरण पढ़ेंगे। कारक प्रकरण कैसे उपयोगी होता है? क्योंकि वाक्य के बीच बीच में चिन्ह होते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पे क्या है? राम ने, यहाँ पे चिन्ह है ने, तो यहाँ प्रथम व्यक्ति है। रावण को द्वितीय व्यक्ति कर्म कारक है। मारा क्रिया है, कर्ता राम, रावण को मारा जो रावण कर्म है, मारा क्रिया है। इस प्रकार से हमें विभक्ति चिन्हों का, जहाँ चिन्ह से, ने, द्वारा, के, लिए, को, में, पर इत्यादि लगे होते हैं, उनके अनुसार हमें कारक प्रकरण पढ़ना पड़ता है, उसके अनुसार विभक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए हम कारक प्रकरण को पढ़ेंगे। कारक में वैसे व्याकरण में भी आपके कारक दिए हुए हैं, उसको अंतर्गत हम विस्तार से और पढ़ेंगे कि विशिष्ट वक्तव्य के अंदर कैसे कारक होते हैं। तो कारक में क्या है? कारक मुख्य रूप से तो 6 ही प्रकार के हैं, लेकिन इसमें संबंध और संबोधन जोड़ने से ये 8 हो जाते हैं। मुख्य 6 कौन से? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, और संबंध और संबोधन मिलाकर के ये 8 हुए। अब इनका कारकों के अनुसार कारकों के चिन्ह कौन कौन से हैं ये बताए गए हैं, और कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होती है ये समझाया गया है। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, विभक्ति प्रथमा। कर्म कारक का चिन्ह है को, विभक्ति द्वितीया। तीसरा कारक आता है कर्ण कारक, उसका चिन्ह है से या के द्वारा, विभक्ति तृतीया। चौथा कारक है संप्रदान, के लिए या को, विभक्ति होती है चतुर्थी। और 5वां कारक है अपादान, से अलग होने का अर्थ से चिन्ह, किसी चीज से कोई चीज अलग होती है तो वहां से अलग होने का अर्थ में पंचमी विभक्ति होती है। संबंध कारक, जिसके चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, या षष्ठी विभक्ति होती है। 7वां अधिकरण कारक, में, पर चिन्ह, सप्तमी। और 8वां संबोधन, हे, अरे, हो। तो इस प्रकार से होता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि कारक का प्रयोग किस प्रकार से करना है। मान लो किसी वाक्य में चिन्ह आ गया राम ने, तो आप क्या लिखोगे? ने चिन्ह आ गया तो ने चिन्ह कर्ता कारक है, और यहाँ पे प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करना है। प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करेंगे, सब ऊपर पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद क्या आएगा? राम है। इसी प्रकार से आगे मान लो राम को या रावण को या लक्ष्मण को, जैसे मान लो रावण को, तो क्या रहेगा? रावण को क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन कर्म कारक है, कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीया। तो रावण है, रावणौ, रावण प्रथम विभक्ति हो गई, क्वेश्चन द्वितीय बहुवचन, रावणम, रावणौ, रावणौ, रावणा। तो रावणम द्वितीय का एक वचन हो गया, एक वचन है, तो क्या हो जाएगा? रावणम। तीसरा, जैसे किसी चीज से कोई कार्य संपन्न होता, करने या साधन से कोई कार्य कर्ता का पूरा होता है, वो होता है कर्ण कारक से के द्वारा से होता है। जैसे राम ने राम को बाण से आ गया, उससे द्वारा से तृतीय का है। तृतीय विभक्ति क्या होगी? रामेण, रामाभ्याम, रामई, तो बाणेन, बाणाभ्याम, बाणी। तो यहाँ पे एक ही बाण है, तो बाण से क्या हो जाएगा? बाणे। या बाणों से मारा, तो तृतीय का बहुवचन हो जाएगा क्या? बाणी। इस प्रकार से अपने यहाँ देखने की बात क्या है? विभक्ति चिन्ह दिए हुए होते हैं वाक्यों के अंदर, उसके अनुसार हमें
विभक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है और वो विभक्तियां ही कारक कहलाती हैं। जैसे चौथा है संप्रदान, किसी को आप कोई वस्तु दे रहे हैं तो देने का भी चतुर्थी होती है। जैसे राम ने मोहन को पुस्तक दी, अब किसको दिए? मोहन को, तो मोहन को दिए तो मोहन में चतुर्थी विभक्ति आएगी, मोहन के लिए या मोहन को के लिए क्वेश्चन है, दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा? चतुर्थी विभक्ति में होगा मोहनाय, राम मोहनाय पुस्तकम ददाति, इस प्रकार से उपयोग हो जाएगा। अलग होने का अर्थ में पंचमी, किसी चीज से कोई चीज अलग हो गई जिससे अलग हो रही है वहां पंचमी। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है या वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो किससे अलग हो रहे पत्ते? वृक्ष से, तो क्या आ जाएगा? वृक्ष से, तो वृक्ष से में क्या है? किसका अर्थ में इससे अलग होने का अर्थ है, तो क्या आ जाएगा? वृक्षा। पत्राणि पतन्ति। अब छठा संबंध है, संबंध स्थापित करने के लिए, जैसे दशरथ राम का पुत्र है, दशरथ का संबंध किससे स्थापित हो रहा है? राम से, तो राम का आ रहा है काके गिरा रही, तो वहां क्या जाएगा? राम का की जगह राम का, तो काका चिन्ह आ गया, क्या रहेगा? रामस्य, रामस्य। फिर सप्तमी, कोई चीज रहने का आधार है, रखने का आधार है, आधार है अधिकरण है, वहां पे सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे मैं गांव में रहता हूँ, तो गांव में कहाँ रहने का आधार क्या? गांव में, तो मैं और पर चिन्ह है अधिकरण का, वहां सप्तमी विभक्ति होती है। गांव में चिन्ह है, तो गांव में क्या सप्तमी विभक्ति रहेगी? ग्रामीण। और ऐसे किसी को संबोधित करते हुए वो छात्र, तो हम न डरते रहे छात्र को नहीं पढ़ते हो, तो इसी प्रकार से वो, अरे वो किसका है, वहाँ वापस लौट करके प्रथमा विभक्ति आ जाती है। इस प्रकार से अनुवाद प्रकरण में हमें बहुत सारी बातें देखनी होती हैं, पढ़नी होती हैं, पूरा व्याकरण समझना होता है। अगले चरण में अपन अन्य बातों को जिनका उपयोग हमें हिंदी संस्कृत अनुवाद में करना है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।